हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों को पता होगा कि अब जो है बिहार बोर्ड की कक्षा 1 से 8 तक की जितने भी बुकें थी वो सभी अब चेंज हो चुकी है, यानी कि अब आप लोग की किताबें बदल चुकी है। तो इस वीडियो में जो हम लोग कक्षा 8 की नई गणित जो कि एनसीईआरटी पे आधारित है, इनका हम प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 1 से देखेंगे। इनसे पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 का हल कर लिया है। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को समझते हैं। यहाँ से इनको पहले हटा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 1 को अब समझते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 कह रहा है निम्नलिखित आकृतियों में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित आकृतियों में, यानी कि ये जो नीचे आकृतियां दिए गया है, यहाँ पे ये आकृतियां ए और ये जो आकृतियां बी दी, ये दोनों दिया गया है। इसमें हमें एक्स का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। यहाँ पर देखिए ये जो आकृतियां ए है इसमें हमें एक्स का मान ज्ञात करना है, इसी तरह से आकृतियां बी में भी एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे समझना है, ये जो आकृतियां दी गई है कौन सा आकृतियां, ये सभी बहुभुज है। और बहुभुज में कौन सा है तो त्रिभुज है। अब कहिएगा बहुभुज क्या होता है और त्रिभुज क्या होता है। बहुभुज के बारे में इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में हम आप लोगों को बताए हुए हैं। तो देखिए रेखाखंडों से बना सरल एवं बंद वक्र बहुभुज कहलाते हैं। जैसे हमने इस तरह से सीधी लाइन लिया, यही हमारा रेखाखंड होता है। तो इसमें भी देखिए यहाँ पर रेखाखंड से बना हुआ है। पहली बात क्या होना चाहिए, पहला गुण रेखाखंड से बना होना चाहिए। तो ये रेखाखंड से बना हुआ है। दूसरी गुण क्या होना चाहिए, सरल होना चाहिए, यानी कि ये आपस में एक दूसरे को काटना नहीं चाहिए। जैसे इस तरह से देखिए ये रेखाखंड से तो बना है सभी के सभी, लेकिन ये आपस में यहाँ पे काट दे रहा है, तो ये हमारा सरल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ये सरल है क्योंकि ये आपस में कहीं भी काट नहीं रहे हैं। तीसरा गुण क्या होना चाहिए बहुभुज होने के लिए, ये बंद आकृति होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये भुजा से इस तरह से, तीनों भुजाओं से इस तरह से देखिए ये बंद है, ये बंद आकृति भी है। तो हम कह सकते हैं ये बहुभुज का एग्जाम्पल है। ये जो दोनों आकृति है ये हमारा बहुभुज है। बहुभुज में इसका कुछ नाम होगा, तो बहुभुज में ये कौन सा आकृति है, ये जो हमारा त्रिभुज है। त्रिभुज क्यों है, क्योंकि ये तीन भुजाओं से मिलकर बना है। तीन भुजाओं से मिलकर जब इस तरह से बना होता है तो इसे हम त्रिभुज कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पर बी नंबर आकृति में देखें तो ये पहला भुजा, इसी तरह से देखें तो ये दूसरा भुजा, इसी तरह से ये देखें तो तीसरा भुजा, इसी तरह से ये देखें तो चौथा भुजा, और ये हो गया पांचवी भुजा। तो इस तरह से 5 भुजाएं हैं, तो इसे हम कहेंगे पंचभुज। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा इतना। अब चलिए हम इसमें कोण मान निकालते हैं। ये जो कोण एक्स है, ये एक्स डिग्री, इसका हमें मान निकालना है। तो चलिए इसका मान हम ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है, देखिए ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण सभी का सभी है, ये बाहर में है या अंदर में है, ये सभी बहिर्भाग में है, यानी कि बाहर की भाग में है। तो बाहर की भाग वाले को हम क्या कहते हैं, बाह्य कोण कहते हैं। बाहर की कोण को हम क्या कहते हैं, बाह्य कोण। तो ये बाहर की जो कोण बना हुआ है, इसमें देखिए दो कोण दिया है, पहला कोण और ये दूसरा कोण दिया है, तीसरा कोण हमें एक्स डिग्री दिया हुआ है, यानी कि इसका मान हमें निकालना है। तो देखिए बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग होता है 360 डिग्री। इसे आप लोगों को याद रखना है। चाहे वो बहुभुज कोई भी हो सकता है, चाहे त्रिभुज रहे, चतुर्भुज रहे, पंचभुज रहे, षटभुज रहे, सप्तभुज रहे, अष्टभुज रहे, कोई भी रहे, उसमें जो है बहुभुज के बाह्य कोण यानी कि बाहर का कोण का जब हम योग करते हैं, सभी कोण को जब जोड़ते हैं तो हमेशा 360 डिग्री होता है। तो चलिए हम यहाँ से इसको पहले मिटा लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग बराबर 360 डिग्री। योग बराबर होता है 360 डिग्री। तो इस तरह से हमने लिख दिया है। तो इसमें क्या कह रहा है, ये जो x है इसका मान निकालने के लिए कह रहा है। तो तीनों कोण को हम क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे। तीनों कोण को जोड़ने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 360 डिग्री। बहुभुज के बाह्य कोण का माप होता है 360 डिग्री। यहाँ पर तीनों कोण को हम आपस में जोड़ लेंगे। तो जोड़िए इसको। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कुछ नाम दे देते हैं जिससे आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। ए बी और इसका नाम दे दिया सी। यहाँ पर ए बी सी कोण है, तो यहाँ पर कोण ए दिया हुआ है कितना, 125 डिग्री। कोण बी दिया है 125 डिग्री और कोण सी हमें एक्स दिया है, इसे हमें निकालना है। तो चलिए इसमें हम लिख देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कोण ए दिया 125 डिग्री प्लस का कोण बी दिया है 125 डिग्री प्लस का कोण सी हमें निकालना है, एक्स डिग्री दिया है। और बराबर में क्या होता है, बराबर में होता है 360 डिग्री। तीनों कोणों का योग क्या होता है, ये जो तीन कोण है, तीन कोण रहे या चार कोण रहे, कुछ भी रहे, 5 कोण रहे, फिर भी बाह्य कोण के सभी कोणों के मापों का योग होता है 360 डिग्री। तो चलिए हम इनको यहाँ पर देखिए जोड़ दिए हैं, तो बराबर में 360 डिग्री होता है। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए ये दोनों आपस में जुट रहे हैं, तो इन दोनों को जोड़ देंगे। 125 में हम 125 को जोड़ेंगे। देखिए 5 में हम 5 को जोड़ते हैं, तो 5 5 10 के शून्य, हाथ में 1, 2 और 2 4 और हाथ में 1 था, तो कितना हो गया 5, 1 और 1 कितना हो गया 2। तो यहाँ पे 250 डिग्री हो गया प्लस का एक्स डिग्री बराबर में दिया हुआ है 360 डिग्री।
हमें क्या कह रहा है, एक्स का मान ज्ञात करने के लिए। ये जो एक्स डिग्री दिया है यहाँ पर देखिए कह रहा है एक्स का मान ज्ञात करने के लिए कौन, तो हमने यहाँ पे एक्स का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो संख्याएं में दिया हुआ है इनको हम बराबर के उन साइड लेके चले जाएंगे। जो बराबर के उन साइड ले जाएंगे तो ये भी प्लस में, इनके आगे कुछ भी चिन्ह है तो ये बराबर के उन साइड जब जाएगा तो इनके साथ क्या करेंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, चिन्ह इसका बदल जाएगा, ये हो जाएंगे माइनस में 250 डिग्री। तो चलिए हम यहाँ पर इनको हम बराबर के उन साइड लेके चले जाते हैं। तो इसमें बच जाता है क्या, ये एक्स डिग्री बच जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स डिग्री बराबर में 360 डिग्री माइनस का, बराबर कौन साइड जाएगा तो ये अभी प्लस में है तो उन साइड जाएगा तो ये माइनस में, इसका चिन्ह बदल जाता है। तो ये हो जाएंगे माइनस में 250 डिग्री। अब इसके बाद हमें x बराबर मान निकल जाएगा। अब देखिए x का मान कितना निकलता है, देखिए शून्य में से हम शून्य को घटाए तो शून्य, 6 में से हम 5 को घटाए तो 1, और 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1, यानी कि 110 डिग्री हो गया। ये x का मान निकल चुका है। ये जो x दिया हुआ था इसका मान हमें निकल चुका है 110 डिग्री। अगर हम यहाँ पर 125 में जोड़ेंगे 125 और इसमें जोड़ देंगे हम 110 तो हमें 360 डिग्री पूरा हो जाएंगे। इस तरह से हमने ए नंबर को समझ लिया। ये जो ए नंबर था ये ए नंबर का हाल था। अब देखिए बी नंबर का हाल, इसी तरह से हम बी नंबर को समझते हैं। अब देखिए बी नंबर में भी देखिए इसी तरह से समझते हैं। चलिए इसको हम मान लेते हैं ए, इस तरह से नाम दे देते हैं तो समझने में आप लोगों को आसानी होगा। ए बी सी डी, और ये हो गया कोण ए, इस तरह से इसका हम नाम दे दिए। तो देखिए कोण ए हमें पता है। अब कहिएगा यहाँ पे क्या दिया है कोण ए, तो कोण ए ये हमारा 90 डिग्री का। अब कहिएगा यहाँ पे क्या होता है, ये देखिए ये कोण समकोण है, ये जो कोण है ये समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण है। समझिए आप लोगों को इस तरह से समझ नहीं आएगा, ऐसे समझते हैं। तो यहाँ पर समझिए, इसमें समझिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये देखिए ये हमारा कोण है। अब देखिए ये 180 डिग्री का कोण कैसे बनता है और 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है। तो देखिए मान लीजिए हमारा एक क्या है, रेखाखंड। इस तरह समझ लेंगे कोण कैसे बनाते हैं, एक रेखाखंड लेते हैं और रेखाखंड पर क्या करते हैं हम, इस तरह से जब चाप काटते हैं, इस तरह से हम क्या करते हैं, चाप काटते हैं। तो पहली बार काटते हैं तो 60 डिग्री का बनता है, दूसरी बार काटते हैं तो 120 डिग्री, और तीसरी बार काटते हैं तो ये सीधी लाइन पे कटता है। इसी तरह से ये यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री का कोण बन जाता है, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर जब यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री, यहाँ पर मान लेते हैं शून्य, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आते हैं तो 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इनके बीचों बीच क्या हुआ, यहाँ पे इस तरह से जब लंब डालते हैं ये हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है। इन दोनों के बीच में जब इस तरह से हम लंब डालते हैं तो लंब मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। यहाँ पर देखिए ये जो कोण दिया हुआ, यहाँ पर देखिए ये जो कोण दिया है ये हमारा 90 डिग्री का कोण है। यहाँ से लेके यहाँ तक है 90 डिग्री, और इसी को हम यहाँ तक मिला दें, इसी तरह से ये सीधी रेखा यहाँ पर 180 डिग्री का हो जाता है। यहाँ पर लंब क्या है, ये जो इस तरह से सीधी रेखा को हम लंब कहते हैं। तो लंब होता है हमेशा 90 डिग्री का। इसी तरह से इसमें भी देखिए तो ये सीधी रेखा, यहाँ पर देखिए ये इस तरह से रेखा है, और इसमें यहाँ पर देखिए तो ये इस तरह से सीधी रेखा है। तो इसमें ये हो गया 90 डिग्री का लंब हो गया। बाकी आप लोगों को बेसिक से समझना है कोण कैसे बनाते हैं। तो कोण बनाना हम 4 साल पहले सिखला दिए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कोण हम कैसे बनाते हैं किसी भी कोण को। जैसे मान लीजिए 90 डिग्री है, 180 डिग्री कोण कैसे बनाते हैं वो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। यहाँ से इसको हटा लेते हैं। यहाँ पर समझिए ये जो दिया हुआ ये हमारा कोण है 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री है, समकोण है। इसी तरह से बी तो यहाँ पे है 70 डिग्री, सी हमें निकालना है, और डी क्या हो जाएंगे, देखिए डी में भी अंतःकोण जो है दिया है 90 डिग्री। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जब 90 डिग्री, तो यहाँ से पूरा यहाँ तक क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री में से यहाँ पर घटाइए, 180 डिग्री में से 90 डिग्री यहाँ पे हमें पता है ये हमारा 90 डिग्री है। तो 180 में से जब हम 90 डिग्री को घटाते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है, 90 डिग्री प्राप्त होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 90 डिग्री का कोण। आप लोगों को समझ आ रहा होगा। यहाँ पर ये जो है रैखिक युग्म है, ये हमारा कौन सा है, रैखिक युग्म, यानी कि एक ही रेखा पर दो कोण बन रहा है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, तो यहाँ पर दो कोण बन रहा है यानी कि एक जोड़ा कोण बन रहा है, तो इसे हम रैखिक युग्म कहते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री हो गया ये इस तरह से, तो बाहर का कोण पता चल गया इसमें भी, और यहाँ पर ई कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। तो चलिए हम इसमें भी क्या करेंगे, सभी को हम ऐड करेंगे। बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग क्या होता है, बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग बराबर होता है 360 डिग्री। ये आप लोगों को याद रखना है हमेशा। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। यहाँ पर कोण ए क्या दिया है 90 डिग्री, मान लिया कोण ए, मान लिए कोण ए दिया है 90 डिग्री, प्लस का कोण बी होगा 70 डिग्री। इसमें ये मानना जरूरी नहीं है, जो ए बी सी डी माने हुए हैं ये आप लोगों को समझाने के लिए हम मान लिए हैं इस तरह से। सी दिया है, सी यहाँ पर समझिए, ये जो सी दिया है एक्स दिया है, डी यहाँ पर 90 डिग्री दिया है, और ई दिया है 60 डिग्री। तो इसी को हम लिख देते हैं। इन सभी को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है हमें, 360 डिग्री। कोण सी हो गया एक्स डिग्री, प्लस का कोण डी हो गया 90 डिग्री, प्लस का कोण ई हो गया 60 डिग्री, और बराबर में क्या होता है 360 डिग्री। अब इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। पहले ये दोनों संख्याएं में संख्याओं वाले को जोड़ लीजिए। 90 में 70 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 7 16, यानी कि 160 डिग्री। इस तरह से या का चिन्ह लगाते जाएंगे।
160 डिग्री प्लस में x डिग्री। अब इन दोनों को एक साथ जोड़ लीजिए, 90 में हम 60 को जोड़ेंगे तो 9 6 15 यानी कि 150 हो जाएंगे। यहाँ पर लिख देंगे 150 डिग्री, बराबर में दिया हुआ है 360 डिग्री, 360 डिग्री लिख दिए। अब देखिए ये जो संख्या वाले इन दोनों को पहले जोड़ लीजिए, हमें ये x का मान निकालना है, x कोण हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 160 में 150 को जोड़ेंगे। देखिए शून्य में अगर हम शून्य को जोड़े तो शून्य, 16 में हम 15 को डायरेक्ट जोड़ दें, या फिर 6 में हम 5 को जोड़ेंगे तो 6 5 11 के 1, हाथ में एक, एक और एक 2 और हाथ में एक था, कितना हो गया 310 हो गया। प्लस का ये x डिग्री है तो लिख देंगे x डी बराबर में दिया है 360 डिग्री, लिख देंगे 360 डिग्री। इस तरह से हमने लिख दिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमें x का मान निकालना है, ये जो कोण x है ये हमें निकालना है। ये जो संख्या में दिया हुआ है 310, इनको हम बराबर के उन साइड लेके चले जाते हैं, संख्या वाले के साथ लेके चले जाते हैं। ये भी प्लस में है तो बराबर के उन साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएंगे 310 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है इसका चिन्ह बदल जाता है, बराबर के उन साइड जाता है। तो माइनस में रहे तो प्लस में, प्लस रहे तो माइनस में, गुना में रहे तो भाग में, और भाग में रहे तो वो बराबर के उन साइड जाएगा तो गुना में हो जाता है। इस तरह से इसका इतना आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए हम यहाँ पर निकालते हैं x डिग्री बराबर, ये x हमें निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे 360 डिग्री में से हम घटाएंगे 310 डिग्री को, 310 डिग्री को, इनको जो है बराबर के उन साइड लेके गए हैं। तो x बराबर क्या हो जाएंगे, 360 डिग्री में से हम घटाएंगे 310 डिग्री को, तो यहाँ पे देखिए शून्य में से शून्य को घटाए तो शून्य, 6 में से हम घटाएंगे 1 को तो 5, और 3 में से हम 3 को घटाए तो शून्य, तो शून्य को हम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे हम 50 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए कोण x जो हमें पता चल चुका है, ये जो कोण x था इसका मान हो जाएंगे 50 डिग्री। जब यहाँ पर हम कोण x को हम जब 50 डिग्री रख देंगे इसके जगह पे, तो यहाँ पर सभी को कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, कोण E को जोड़ लेंगे। इसके बाह्य कोणों के मापों का योग होता है 360 डिग्री। तो इन सभी कोण को जब आपस में जोड़ लेंगे 360 डिग्री अब प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 1 को समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को। तो यहाँ पर देख लिया प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, यहाँ पर समझिए प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया हुआ। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 कह रहा है एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं हो 9 और दूसरा भुजाएं दिया है 15 हो। तो समझिए इसमें प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है एक समबाहुभुज। अब समबाहुभुज क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा समबाहुभुज क्या होता है। यहाँ पर समझिए समबाहुभुज क्या होता है। यहाँ पर देखिए समबाहुभुज का परिभाषा हमने लिख दिया, ऐसे बहुभुज जिनकी सभी भुजाएं एवं सभी कोण समान हो वो हमारा समबाहुभुज है। बहुभुज तो समझ गए आप लोग, बहुभुज केवल रेखाखंडों से बना सरल एवं बंद वक्र बहुभुज कहलाते हैं। बहुभुज में अगर सभी भुजाएं समान हो और सभी कोण समान हो तब जाकर के वो हमारा क्या कहलाता है, समबाहुभुज कहलाते हैं। यहाँ पर समझिए प्रश्न संख्या 2 में तो देखिए 9 भुजाएं, समबाहुभुज में 9 भुजाएं दिया हुआ है, और यहाँ पर कह रहा है प्रत्येक बाह्य कोण यानी कि एक बाह्य कोण, एक बाहर का कोण का माप हमें ज्ञात करना है जब इनकी भुजाएं 9 दिया हुआ है। तो चलिए हम इसमें क्या लिखेंगे, पहले तो सबसे पहले लिखेंगे बाह्य कोणों के मापों का योग बराबर कितना होता है 360 डिग्री। तो हम लिख देंगे हल में, हल बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग, डायरेक्ट लिख दीजिए बाह्य कोणों के मापों का योग। बराबर कितना होता है 360 डिग्री। इसे आप लोगों को याद कर लेना है। तो देखिए ये हमारा बाह्य कोणों के मापों का योग होता है, यानी कि सभी कोण का माप होता है 360 डिग्री, सभी को जब हम जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 भुजाएं दिया हुआ है, कोई ऐसा समबाहुभुज है जिनकी 9 भुजाएं हैं, उसमें हमें प्रत्येक यानी कि एक बाह्य कोण का माप हमें ज्ञात करना है, एक बाह्य कोण का माप हमें ज्ञात करना है। तो चलिए हम इसमें ज्ञात करते हैं। भुजा हमें पता है 9 भुजा है तो हम लिख देंगे भुजा भी, यहाँ पर लिखेंगे भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या दिया हुआ, हम ए नंबर को हल कर रहे हैं, अभी जो कर रहे हैं हल वो ए नंबर है। भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या दिया हुआ है 9। तो हमें ज्ञात क्या करना है, प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है, यानी कि एक कोण का माप हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे प्रत्येक बाह्य कोण का माप, प्रत्येक लिखे या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं एक, प्रत्येक बराबर क्या होगा। तो देखिए बराबर में आप लोगों को याद रखना होगा बाह्य कोणों के मापों का योग बटे भुजाओं की संख्या हो जाएगा। जब इसमें हम भुजाओं की संख्या से भाग देंगे, इसमें जब हम भुजाओं की संख्या से भाग देंगे तो हमें प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात हो जाएगा। प्रत्येक का मतलब ऐसे ही समझिए, प्रत्येक मतलब प्रति एक, जितना भी कोण होगा उसमें से एक कोण का हमें ज्ञात करना होता है मान। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे 360 डिग्री में, 360 डिग्री में हमें भाग देना है भुजाओं की संख्या से।
तो हमें प्रत्येक कोण का माप ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम 9 से अगर काटेंगे इसको तो 9 चौके 36, 4 बार में कट रहा है और ये शून्य बच जा रहा है इसमें, तो ये शून्य उतार देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाता है 9 चौके 36, 40 बार में, और ये डिग्री लगा हुआ है तो इसमें भी डिग्री लगा देंगे। यहाँ पे ये डिग्री हो जाएंगे 40 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए प्रत्येक यानी कि एक कोण का माप कितना निकल गया, 40 डिग्री निकल गया। तो यहाँ पर 9 कोण है तो 9 चौके 36, 360 डिग्री, इस तरह से पता चल जाता है हमें। यहाँ पर इस तरह से प्रश्न संख्या 2 का पहला नंबर समझे। और अब है इसी तरह से दूसरा नंबर। इसको अब देखिए दूसरा नंबर में क्या करेंगे, इसी तरह से हल करेंगे। दूसरा नंबर को देख लीजिए कैसे हल करेंगे। तो इसमें भी हमें पता है वाही कोणों के मापों का योग होता है 360 डिग्री। तो इतना लिखना नहीं आप लोगों को, डायरेक्ट यहाँ से लिखिए। भुजाओं की संख्या में पता है, दिया हुआ है भुजाओं की संख्या भुजाओं की संख्या क्या है दूसरा नंबर में, 15 भुजाएं दिया हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए ये है 15 भुजाएं, यहाँ पर लिख देंगे 15। तो प्रत्येक वाही कोण का माप हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर प्रश्न में क्या कह रहा है, यहाँ पर देखिए प्रत्येक वाही कोण का माप ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक वाही कोण का माप बराबर लिखेंगे प्रत्येक वाही कोण का माप बराबर। इसमें हम आप लोगों से 2 मिनट लेना चाहेंगे। इसमें आप लोगों को ये बताना है हमें कमेंट्स करके, आप लोगों को कॉपी पे ज़्यादा अच्छा लगता है बताना या फिर अभी जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ये वीडियो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप लोग ये हमें कमेंट्स करके बताएंगे। यहाँ पर देखिए प्रत्येक वाही कोण का माप बराबर क्या हो जाएंगे, बाह्य कोणों के मापों का योग बट्टे में ये जो दिया हुआ है बाह्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है, और इसके बट्टे में क्या होता है भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या से हम इसमें भाग दे देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 360 डिग्री बट्टे 15, 360 डिग्री बट्टे में दिया है 15। अब इसको हम काटेंगे। यहाँ पर देखिए इसको हम अगर काट दे कितना से, 15 से अगर काटे तो 15 दूनी के 30, 2 बार में हो गया 30, इसमें बच जाता है 6 और ये शून्य। यहाँ पर कितना हो गया 60, 6 पे शून्य यानी कि 60। तो कितना होगा 15 चौके 60, 4 बार में ये 60 हो जाता है, यानी कि 24 डिग्री निकल गया। यहाँ पर जो है प्रत्येक वाही कोणों का माप कितना निकल गया, 24 डिग्री निकल गया। ये जो 15 जिसमें 15 भुजाएं हैं उसमें एक कोण कितने डिग्री का होगा, 24 डिग्री का होगा। और 15 भुजाएं हैं तो 15 भुजाएं में यानी कि 15 कोण होगा, तो 15 कोण में कितना हो जाएंगे, 24 को हम गुना कर देंगे 15 से, 360 डिग्री प्राप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 2 को भी समझ गए होंगे। अब इसी तरह से देख लेते हैं प्रश्न संख्या 3। देखिए प्रश्न संख्या अब 3 क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि बाह्य कोण माप दिया वो 24 डिग्री। प्रश्न को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है एक समबाहुभुज। समबाहुभुज अभी आप लोग समझे हैं जिनकी सभी भुजाएं एवं सभी कोण समान, वो हमारा समबाहुभुज होता है। तो उसकी कह रहा है कितनी भुजाएं होगी यदि बाह्य कोण दिया हुआ है, एक कोण दिया है बाह्य कोण का एक दिया हुआ है 24 डिग्री। तो देखिए बहुभुज के सभी बाह्य कोणों के मापों का योग होता है 360 डिग्री। तो हम लिख देंगे पहले जो जो होता है वो हम सभी लिख देते हैं। पहले यहाँ पे लिखेंगे हल में लिखेंगे बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग, या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए बाह्य कोणों के मापों का योग। योग बराबर कितना होता है 360 डिग्री। तो देखिए जिसमें से हमें एक बाह्य कोण का माप दिया है 24 डिग्री है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो हमें निकालना क्या, इसमें से भुजा निकालना है। देखिए बाह्य कोणों का सभी कोण का माप होता है 360 डिग्री, बाह्य कोण के सभी कोणों का माप का योग 360 डिग्री होता है, जिसमें से एक कोण दिया हुआ है 24 डिग्री है। और इसमें हमें क्या करना है, भुजा निकालना है। समबाहुभुज की भुजाएं क्या होगी वो हमें बताना है। तो लिख देंगे हम पहले, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है इससे हमें भाग देना है इसमें। तो पहले लिख दीजिए, यहाँ पर लिखेंगे एक बाह्य कोण का माप, माप बराबर कितना हो जाएंगे 24 डिग्री दिया हुआ, लिख देंगे 24 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है, भुजाओं की संख्या निकालनी है, कितनी भुजाएं होगी। तो हम लिख देंगे भुजाओं की संख्या। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है समबाहुभुज में भुजाएं कितनी होगी वो हमें पता लगाना है। तो हम लिख दिया यहाँ पे भुजाओं की संख्या। तो भुजाओं की संख्या बराबर होता है बाह्य कोणों के मापों का योग बट्टे में एक बाह्य कोण का माप। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग कितना है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री बट्टे में लिख देंगे हम एक कोण का माप है 24 डिग्री। तो हम लिख देंगे 24 डिग्री, 360 डिग्री बट्टे में 24 डिग्री। अब इसको हम काटते हैं। यहाँ पर इसको हम 12 से अगर काटते हैं तो 12 दूनी के 24, इसको हम 12 से काटें तो 12 तिया के 36, और ये शून्य तो शून्य लगा देंगे। फिर अब 2 से काटेंगे तो 15 बार में ये कट जाएंगे। यहाँ पर कितना निकलता है, भुजाओं की संख्या निकल जाता है 15। यहाँ पर ये 15 भुजाएं हो जाएंगे, 15 क्या हो जाएंगे भुजाएं।
इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 3 भी समझ गए होंगे। अब इसी तरह से देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न संख्या 4 में क्या कह रहा है। यहाँ पर हम समझते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 कह रहा है एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण, इनसे पहले हम प्रश्न संख्या 3 में देखे थे बाह्य कोण को, और इसमें है अंतःकोण दिया है 165 डिग्री का हो। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है, एक समबाहुभुज, यहाँ पर समबाहुभुज को देख लीजिए किस तरह से बनता है। तो देखिए समबाहुभुज में क्या होता है, सभी भुजाएं समान होती हैं, सभी भुजाएं और सभी कोण समान होती है। अगर मान लीजिए एक कोण दिया है 5 सेंटीमीटर का, तो दूसरा कोण भी होगा 5 सेंटीमीटर, तीसरा कोण भी और चौथा कोण भी हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर। अगर एक कोण होता है 90 डिग्री का, तो सभी कोण क्या होंगे इसमें 90 डिग्री का, ये सभी कोण हो जाएंगे 90 डिग्री का। इस तरह से आप लोग समझ गए। तो देखिए ये हमारा समबाहुभुज का ये दिया हुआ आकृति, और समबाहुभुज में क्या कह रहा है, अंतःकोण, अंतःकोण दिया है एक कोण, ये हमारा दिया 165 डिग्री का। यहाँ पर मान लेते हैं हमारा एक कोण, प्रत्येक कोण कह रहा है, यहाँ पर हमने इस तरह से कोण बनाया, ये हमारा एक कोण दिया 165 डिग्री का। तो इसके लिए हमें निकालना होगा बाह्य कोण भी निकालना होगा। हमें पता है कि प्रत्येक अंतःकोण और प्लस प्रत्येक बाह्य कोण बराबर होता है 180 डिग्री। कैसे, तो यहाँ पर समझिए, यहाँ पर समझाते हैं। यहाँ पर इस तरह से हम इसका क्या करते हैं, इस तरह से एक रेखाखंड इसमें से ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है यहाँ से लेके यहाँ तक दिया है कितना, 165 डिग्री दिया है, ये अंतःकोण दिया है। और इसी में बहुभुज, कोई भी बहुभुज हो सकता है, जरूरी नहीं चतुर्भुज ही, पंचभुज भी ले सकते हैं, षष्ठभुज ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। हम इसमें जैसे चतुर्भुज लिए हैं, ये भी एक समबाहुभुज है क्योंकि इनकी सभी भुजाएं समान है। यहाँ से यहाँ तक 165 डिग्री, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिग्री हो जाएंगे कोण, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें पता है यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री का कोण बनता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 165 डिग्री, 180 डिग्री में से हम 165 डिग्री को घटा देंगे। 100 अगर 80 डिग्री में से हम 165 डिग्री को घटा देंगे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कोण पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शून्य में से हम 5 को घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो 10 में से 5 को घटाएंगे तो 5, यहाँ पे ये हो गया 17, 17 में से 16 को घटाए तो 1, यानी कि ये 15 डिग्री का कोण हो जाता है। बाहर का ये जो बाह्य कोण है ये हमारा 15 डिग्री का बनेगा। तो देखिए यहाँ पर एक ही भुजा पर यहाँ पर 2 कोण बन रहा है, तो इसे हम रैखिक युग्म में कहते हैं। तो आप लोगों को इतना समझ गए हो। अब हम इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर हल में लिखेंगे प्रत्येक अंतःकोण बराबर दिया हुआ है 165 डिग्री। तो प्रत्येक बाह्य कोण कितना हो जाएंगे, यहाँ पर 15 डिग्री निकल चुका है, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें पता है 180 डिग्री है। तो यहाँ पर समझिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें पता है ये 180 डिग्री है। हम 180 में से हम 165 को अगर घटा दें तो हमें पता चल जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 डिग्री का कोण बनता है। हम यहाँ पर लिख देंगे प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण हम क्या करेंगे उसमें से घटा करके लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक बाह्य कोण बराबर क्या होंगे, 180 डिग्री में से 180 डिग्री में से हम घटा देंगे 165 डिग्री को, तो बराबर में हो जाता है प्रत्येक बाह्य कोण 15 डिग्री। तो इस तरह से हमें पता चल चुका है प्रत्येक बाह्य कोण का माप। तो अब देखिए इसमें कह रहा है समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए। तो समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे समबाहुभुज की संख्या, यहाँ पर लिख दीजिए, पहले यहाँ पर लिख देंगे भुजाओं की संख्या, पहले हम इसमें लिख देते हैं, इसके बाद आगे हम आपको समझाते हैं। भुजाओं की संख्या बराबर होता है, भुजाओं की संख्या बराबर होता है बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग। बहुभुज के बाह्य कोणों का मापों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे 360 डिग्री, और बट्टे में कितना हो जाएंगे, बट्टे में हो जाएंगे ये जो प्रत्येक बाह्य कोण है इनसे हमें भाग देना है इसमें, तो हमें जो है इसका भुजा ज्ञात हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसमें भाग देते हैं 15 से, इसमें हम 15 से अगर हम भाग दे दें 360 डिग्री में, ये जो दोनों डिग्री में दिया हुआ है प्रत्येक बाह्य कोण हमें 15 डिग्री पता है, यहाँ पर हम 15 से भाग देंगे। तो यहाँ पर दीजिए इसमें भाग, तो 15 दूनी के 30, इसमें बच जाता है 6 और ये 0, तो 15 चौके 60, यानी कि 24 हो गया। तो ये इसमें निकल गया भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर हो जाता है 24। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 4 को भी समझ गए होंगे। तो चलिए प्रश्न संख्या 5 को हम यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 5 में अब क्या करें, प्रश्न संख्या 5 में समझिए, पहले हम ए को हल करेंगे। ए नंबर में दिया है, प्रश्न संख्या 5 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ प्रश्न दिया है, मतलब ए और बी। तो देखिए ए को समझते हैं पहले, क्या ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का माप दिया हो 22 डिग्री।
तो देखिए हमें पता है बहुभुज के बाह्य कोणों का मापों का योग होता है 360 डिग्री, जिसमें प्रत्येक कोण का यहाँ पर माप दिया है 22 डिग्री। तो हम लिख देंगे पहले बहुभुज के बाह्य कोणों का मापों का योग। फल में हम पहले लिख देंगे क्या, हमें पता है बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग होता है 360 डिग्री। तो हम लिख देंगे बहुभुज के बाह्य कोणों का मापों का योग, डायरेक्ट लिख दीजिए बाह्य कोणों के मापों का योग। योग बराबर होता है 360 डिग्री, जिसमें हमें यहाँ पर दिया प्रत्येक बाह्य कोण, यानी कि एक बाह्य कोण का माप दिया है 22 डिग्री। यहाँ पर देखिए प्रत्येक बाह्य कोण का माप दिया हुआ है 22 डिग्री। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर प्रत्येक बाह्य कोण का माप। बराबर में दिया है 22 डिग्री। तो इसमें देखिए प्रश्न संख्या 5 में ए नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण जो का माप जो है 22 डिग्री हो। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ये जो 22 डिग्री है इससे हम इसमें बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग में हम भाग दे करके देखेंगे, और ये पूरा पूरा कट जाता है तो हम कहेंगे हाँ, नहीं तो कहेंगे नहीं। यहाँ पर देखिए हम पहले लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर में हम क्या करेंगे 360 डिग्री में हम दे देंगे भाग 22 डिग्री से। इसको हम अब काटेंगे, यहाँ पर देखिए इसको हम काट के देखते हैं। यहाँ पर हम काटे 2 से तो 11 बार में 11 दूनी 22, इसको हम 2 से काटे तो 18 दूनी के 36, और ये शून्य तो शून्य, यानी कि 180 डिग्री। अब इसमें देखिए ये 11 से हम 180 को कभी भी काट ही नहीं सकते, ये पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा है इसमें। इसमें हम क्या कह सकते हैं, चूँकि हमें पता है 22 डिग्री में जो है 22 डिग्री से हम अगर भाग दे 360 डिग्री में, 22 डिग्री से अगर 360 डिग्री में भाग दे तो पूर्ण रूप से जो है पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है, नहीं होता है। अतः हम कह सकते हैं यह संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है, नहीं है। इस तरह से हमने ए नंबर को हल कर लिया। इसी तरह से अब देखिए बी नंबर में क्या कह रहा है। अब देखिए बी नंबर में क्या कह रहा है, बी नंबर में कह रहा है क्या यह किसी समबहुभुज का अंतःकोण हो सकता है, क्यों, अगर हो सकता है तो, और नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता, ये भी आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर देखिए जब इसका बाह्य कोण लिए थे 22 डिग्री, और इसमें हम देखिए ये जो बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग दिया था, तो यहाँ पर हम क्या किए थे, प्रत्येक बाह्य कोण का माप से हम भाग दिए थे। तो हमें पता चला कि यहाँ पे ये पूरा पूरा भाग नहीं लग रहा, तो हम इसमें कह दिए जो 22 डिग्री जो है 360 डिग्री पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता 22 डिग्री से, तो हम कह सकते हैं अतः यह संभव नहीं है। इसी प्रकार इसमें भी बताना है यही 22 डिग्री, इसको अगर अंतःकोण मान ले तब जाकर के ये संभव है या नहीं। तो चलिए हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण दिया हुआ है, बराबर कितना दिया 22 डिग्री। यहाँ पर देख लीजिए प्रत्येक अंतःकोण, पहले हम बाह्य कोण मान के देखे थे ए नंबर को, अब बी नंबर में क्या करना है, इसको अंतःकोण मानना है। तो हम अंतःकोण मान लिए 22 डिग्री। तो यहाँ पर इसके लिए हमें क्या करना होगा, अंतःकोण के बाद हम बाह्य कोण भी निकालेंगे इसमें, जिस तरह से प्रश्न संख्या 4 को हल किए थे इसी प्रकार इसमें भी करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण का माप लिखिए, या फिर डायरेक्ट लिख देते हैं कोण, यहाँ पर माप भी लिख दीजिए, माप बाह्य कोण का माप। इसमें भी यहाँ पर लिख देते हैं हम कोण का माप, यहाँ पर लिख दीजिए कोण का माप। माप बराबर दिया है 22 डिग्री, और इसमें भी यहाँ पर लिख देना है, यहाँ से भी लिख देना है कोण का माप, का माप बराबर हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं 180 डिग्री में से हम घटाते हैं अंतःकोण को, अंतःकोण दिया है 22 डिग्री, प्रत्येक अंतःकोण को हम घटाते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर प्रत्येक बाह्य कोण का माप हमें प्राप्त होगा। यहाँ पर देखिए शून्य में से हम 2 को घटाएंगे तो घटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे इनसे एक कर्ज ले लेंगे, यहाँ पर इनसे एक लेंगे 5, यहाँ पर होता है 10, 10 में से 2 को घटाए तो 8, ये बच गया 17, 17 में से हम 2 को घटाए तो 15, यहाँ पर होता है 158 डिग्री। अब हमें क्या कह रहा था इसमें आगे, यहाँ पर समझिए
बी नंबर में कह रहा था क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतःकोण हो सकता है क्या। यहाँ पर इसमें भी हम क्या करेंगे, भाग देकर के अब देखेंगे। इसमें भी हम भाग देंगे इसी तरह से। यहाँ पर लिखेंगे हम भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या बराबर क्या हो जाएंगे, बाह्य कोणों के मापों का योग। बाह्य कोणों के मापों का योग होता है 360 डिग्री। तो 360 डिग्री में क्या करेंगे, हम भाग देंगे प्रत्येक बाह्य कोण के माप से। तो प्रत्येक बाह्य कोण का माप दिया है 158 डिग्री। यहाँ पर देखिए ये दिया है 158 डिग्री। इससे अब भाग देकर के इसमें देखेंगे। इसमें भाग दीजिए। इसमें अगर हम भाग दें, यहाँ पर 2 से इसको हम काट दें, यहाँ पर कितनी बार में कटेगा, 2 सत्ते का 14, इसमें 1 और ये बच गया 8, 1 8 18, यानी कि 2 9 के 18, 9 बार में। इसको अगर हम काटते हैं 2 से तो 18 दूनी के 36 और ये शून्य है तो शून्य। इसके बाद देखिए तो ये दोनों आपस में नहीं कटेगा, ये जो 7 9 है 79, और इसको हम 79 से काटे 180 में, तो ये कभी भी भाग नहीं लगेगा। तो इसमें भी हम कह सकते हैं, इसमें भी हम क्या कहेंगे, इसमें भी हम क्या कहेंगे, चूँकि हमें पता है यहाँ पर 158 से जो है 158 से 360 में पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हो रहा, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता। पूर्ण रूप, ये जो 158 से जो है 360 में भाग देते हैं तो ये पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता, विभाजित नहीं होता है। तो हम क्या कहेंगे, अतः, अतः यह संभव नहीं है, अतः ऐसा संभव नहीं है। ये जो लिखे हुए हैं भाषा में, ये अपनी भाषाओं में आप लोगों को लिखना है। ये जरूरी नहीं है जिस तरह से हम लिखें उसी तरह से आप भी लिखें। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 5 को भी देख लिए। अब हम इसी तरह से देख लेते हैं प्रश्न संख्या 6 को। अब देखिए प्रश्न संख्या 6 में क्या कह रहा है, यहाँ पर समझिए प्रश्न संख्या 6 को। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, 6 का ए नंबर देख रहे हैं, तो किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न में क्या है, समबहुभुज। अब समबहुभुज में जिनकी सभी भुजाएं और सभी कोण समान, वो हमारा समबहुभुज होता है। तो उसमें कम से कम कितने अंश का कोण बन सकता है समबहुभुज में, वो आप लोगों को बताना है। तो समबहुभुज बनाने के लिए कम से कम कितना भुजाओं की जरूरत पड़ता है, तो समबहुभुज बनाने के लिए कम से कम यहाँ पर 3 भुजाएं लगेंगे। जैसे मान लीजिए एक भुजा लिए, ये कभी भी समबहुभुज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये सरल एवं बंद आकृति नहीं हुआ। यहाँ पर इस तरह से बंद करने के लिए हम इस तरह से दूसरा भुजा लिए, और इसके बाद हम दूसरा भुजा लिए, फिर भी ये बंद नहीं हो रहा। तीसरी भुजा जब इस तरह से लेते हैं, ये इस तरह से पूरा का पूरा बंद हो जाता है। और समबहुभुज में क्या होता है, सभी कोण और सभी भुजाएं समान होती है। इस तरह से हमने यहाँ पर भुजाएं लिया, तो यहाँ पर 3 भुजाओं से इस तरह से घिरा है, ये हमारा क्या हो गया, बहुभुज है, समबहुभुज। समबहुभुज में क्या होता है, अगर मान लीजिए एक दिया 5 सेंटीमीटर का, तो दूसरा भुजा भी 5 सेंटीमीटर और तीसरी भुजाएं भी 5 सेंटीमीटर। कम से कम 3 भुजाएं लेना होगा तब जाकर के ये हमारा समबहुभुज होगा, बनेगा। यहाँ पर 3 भुजाएं ले, इससे आगे आप जितना चाहे भुजा ले सकते हैं। तो छोटा कह रहा है, सबसे कम पूछ रहा है, तो सबसे कम यहाँ पर इसमें देखिए त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है 180 डिग्री। तो एक भुजा होता है 60 डिग्री, दूसरी भुजाएं भी 60 डिग्री हुआ, इनकी सभी भुजाएं समान होती है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या पूछ रहा था, कह रहा था किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण हो सकते हैं। ये हो गया अंतःकोण, तो अंतः का यहाँ पर 60 डिग्री का होगा कम से कम। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समबहुभुज में कम से कम, ये हल है, समबहुभुज में कम से कम 60 डिग्री अंश के कोण संभव है, 60 डिग्री अंश के अंतःकोण संभव है, अंतःकोण संभव है। आप लोगों को समझाते अभी, संभव है। यहाँ पर समझिए इसमें क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा था किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है। तो हमने लिखा समबहुभुज, समबहुभुज में कम से कम 60 डिग्री अंश के अंतःकोण संभव है। अब इससे आगे पूछ रहा है क्यों, तो क्यों, तो इसका कारण भी बताना है आप लोगों को। क्योंकि यहाँ पर हम लिख देंगे क्योंकि, क्योंकि सबसे कम भुजाओं, सबसे कम भुजाओं वाले, सबसे कम भुजाओं वाले समबहुभुज कौन सा है, त्रिभुज है। ये जो त्रिभुज है, और ये त्रिभुज कौन सा होता है, जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण समान, वो हमारा समबाहु त्रिभुज होता है। तो हम कहेंगे समबहुभुज, समबहुभुज, बहुभुज, क्या लिखा हमने,
समबाहुभुज में कम से कम 60 डिग्री अंश के अंतः कोण संभव है, क्योंकि सबसे कम भुजाओं वाले समबाहुभुज समबाहु त्रिभुज होता है। लिखेंगे समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है, त्रिभुज होता है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना। आप लोग समझ गए ये ए नंबर का। इसी तरह से आप देख लेते हैं बी नंबर में। बी नंबर में हम क्या करेंगे, बी नंबर को समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। अब प्रश्न को समझिए, इसमें क्या कह रहा है, किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। मान लीजिए ये जो दिया हुआ है त्रिभुज, इसमें बाह्य कोण देखें, यहाँ पर इसका अगर हम बाह्य कोण इस तरह से बनाए तो प्रत्येक पूछ रहा है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 180 डिग्री होता है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक में जो है 180 डिग्री का कोण बनता है। तो हमें पता है यहाँ से लेकर इसका अंतः कोण 60 डिग्री है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होगा, तो 180 डिग्री में से हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से घटा देंगे हम 60 डिग्री को, तो बराबर में कितना होता है 120 डिग्री। तो यहाँ पर कह रहा है प्रश्न में समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है, तो अधिक से अधिक इसमें जो है 120 डिग्री अंश का कोण संभव है बाह्य कोण में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बी नंबर में हम लिखेंगे, बी नंबर में हमें क्या करना है, इसी तरह से यहाँ पर देखिए इसमें हम अगर कोई भी इस तरह से त्रिभुज ले लें, ये हमारा समबाहु त्रिभुज लेना है, कोई भी त्रिभुज नहीं लेंगे क्योंकि हमें समबाहुभुज कह रहा है। तो समबाहुभुज में सभी भुजाएं समान होती है, तो यहाँ पर देखिए इनकी सभी भुजाएं इस तरह से समान है। अगर एक 5 सेंटीमीटर का तो सभी के सभी 5 सेंटीमीटर का हो जाएंगे, और एक कोण 60 डिग्री का तो सभी कोण इसका 60 डिग्री का, ये हमें पता है। और इसका देखिए बाह्य कोण देखना है, बाहर की कोण, तो बाहर की कोण देखिए तो इसमें अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक लेते हैं तो यहाँ पर देखिए हमें पता है यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया है 60 डिग्री, और यहाँ से लेकर ये पूरा कितना होता है 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का कोण आता है। तो हम क्या करेंगे 180 डिग्री में से हम 60 डिग्री को हटाएंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बाह्य कोण हमें पता चल जाएगा। तो 180 डिग्री में से अगर हम घटा देते हैं 60 डिग्री को तो बराबर में हो जाता है कितना 120 डिग्री। तो यहाँ पर ये अधिक से अधिक कितना बड़ा कोण बन सकता है 120 डिग्री का कोण बन सकता है। यहाँ पर लिख देंगे हम समबाहुभुज में, समबाहुभुज में अधिक से अधिक 120 डिग्री अंश का बाह्य कोण संभव है, बाह्य कोण संभव है। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 6 तक इस वीडियो में देख लिया। नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग प्रश्नावली 3.3 को देखने वाले थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।